कॉस्मिक विजडम विद शिवम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सी शिवम अग्रवाल। और हम बात कर रहे हैं 2026 की। 2026 आपके लिए कैसा जाएगा? आपकी सेहत में क्या चीजें लेकर के आएगा? क्या इम्पैक्ट डालेगा आपकी लाइफ के अंदर? ये सारी ही चीजें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की हेल्प से। और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं हमारे अंक ज्योतिष के एक्सपर्ट डॉक्टर जयेश रामावत जी। जय जी, स्वागत है आपका कॉस्मिक विजडम विद शिवम पर। आइए ये जानते हैं आपसे कि ये 2026 7, 8 और 9 इन नंबर्स के लिए कैसा जाएगा। 7 नंबर के लोग जो होंगे इनके लिए ये साल स्पिरिचुअलिटी और इंट्रोस्पेक्शन लेकर आएगा इस फील्ड के अंदर या इस चीज में। ये बहुत ज्यादा आगे जाएंगे। इनकी विजडम और इंट्यूशन में बहुत बढ़ोतरी होगी। अगर ये किसी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं तो वो रिसर्च इनकी बहुत अच्छे से फ्लरिश होगी। हालांकि एक्सटर्नल के लोगों को बहुत स्लोली आएंगे, लेकिन इनका इनर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत गहराई तक होगा। ये साल बेसिकली इन लोगों के लिए सेल्फ डिस्कवरी का है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का है और अच्छे मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने का रहेगा। मेरे हिसाब से इस साल के अंदर इन लोगों को जो राइटर्स होंगे, लेखक हैं, रिसर्चर्स हैं, टीचर्स हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स हैं, इन लोगों को बहुत सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। थोड़ी स्लो होगी सफलता, बहुत फास्ट नहीं मिलेगी, बट वो अच्छी एक स्टेबल सफलता होगी। अनकन्वेंशनल करियर्स जो है ना, इन लोगों को बहुत अनएक्सपेक्टेड इनकम सोर्स प्रदान कर सकते हैं। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आएगी कि रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने में ध्यान रखें। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करने से बचें, नहीं तो क्या होगा, इनकी स्टेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पर भी डेंसिटी के कारण हो सकता है कि इनको शादीशुदा लोगों को इमोशनली पीछे हटने से बचना चाहिए। पीछे हटने से बचने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा किसी भी चीज के मतलब भागना नहीं चाहिए, चीजों को फेस करना आना चाहिए। अब अगर सिंगल्स जो हैं, जो सिंगल लोग हैं, उनमें स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल पार्टनर्स की और आकर्षित होने के चांसेस ज्यादा है। पारिवारिक बंधनों में मजबूती आएगी। पुरानी अंडरस्टैंडिंग जो है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग बेसिकली गलत फहमियां, उनको हील किया जाए पेशेंस के साथ तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा इन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको ओवर थिंकिंग से बचना है। नहीं तो एंजाइटी है, अनिद्रा है, स्लीपलेसनेस जिसको कहते हैं, वो प्रॉब्लम आ सकती है। मेडिटेशन, योगा, वॉकिंग, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने से इन लोगों को मानसिक शांति मिलेगी। अगर इनका सोशल सर्कल छोटा हो सकता है कि छोटा है, लेकिन वो मीनिंगफुल और आध्यात्म से अलाइंड होगा। इनका जो भी सोशल सर्कल होगा, ऐसे लोगों को ओम नमः शिवाय का जाप डेली करना चाहिए। बुक्स और स्टेशनरी बच्चों को डोनेट करनी चाहिए। वायलेट कलर जो है इनके लिए अच्छा रहेगा। और 7 नंबर और 2 नंबर इनके लिए बढ़िया रहेंगे। सोमवार का दिन इनके लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरह से 7 नंबर के लोगों को कुछ चीजें बताई है, उसका ध्यान रखना चाहिए। आगे अगर हम चलेंगे, इसके बाद 8 नंबर, जो शनि का नंबर होता है, ये साल में किया गया जो भी आपका हार्ड वर्क है वो सक्सेस लेकर आएगा। स्टील का है बिजनेस आपका, मेटल का है, फाइनेंस है, उसके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। स्टेबिलिटी के लिहाज से भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी चीज है पेशेंस रखना होगा, डिसिप्लिन रखना होगा, और हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिजल्ट्स भले ही स्लो आएंगे बट परमानेंट होंगे। इस साल चैलेंजेस 100% आपका पेशेंस टेस्ट कर सकते हैं। आपको परसिस्टेंट रहना होगा, वो ही आपको समाज में रिस्पेक्ट दिलाएगा और स्टेबिलिटी दिलवाएगा। ये साल आप लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, मैच्योरिटी का है और दूसरों की सेवा करने का है। करियर में ग्रोथ होगी, 100% होगी। बट अगेन शनि का नंबर है, 8 नंबर है, स्लो होगी, अच्छी स्टडी ग्रोथ होगी। अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट करेंगे तो जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप जॉब में हैं चाहे बिजनेस में, कहीं भी आपका प्रमोशंस एंड रिकॉग्निशंस, इन दोनों के बहुत अच्छे चांसेस है। बिजनेस में ग्रोथ के लिए आपको डिसिप्लिन स्ट्रक्चर एक अपनाना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे से काम करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपकी फाइनेंशियल डीलिंग्स में कोई मतलब बहुत अच्छे से काम होंगे फाइनेंशियल डीलिंग्स में। सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी काम करते समय शॉर्टकट ना अपनाएं। लॉन्ग टर्म वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट्स आपको बेनिफिट दे सकते हैं।
कभी भी आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की ना सोचे कि आज पैसा डाला और कल कमा लिया, इसमें आपके नुकसान हो सकते हैं। तो यहीं पर जो मैं कहता हूँ कि फाइनेंशियल डीलिंग्स में कोई शॉर्टकट ना अपनाए, और अच्छे से सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करें कहीं भी। लव लाइफ में इस साल थोड़ी सी जिम्मेदारियों से भरी हुई लग सकती है। शादीशुदा लोगों को एक रिजिडनेस जो होती है, जिद्दी बना, वो अवॉइड करना चाहिए, और अपनी जिम्मेदारियों को आपस में बराबरी में बांटना चाहिए। इस साल जो लोग सिंगल हैं उनके उन्हें मतलब मैच्योर और भरोसेमंद पार्टनर्स मिल सकते हैं, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएंगे। बढ़ी हुई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी समाज में, फैमिली में और समाज में, दोनों जगह। इस साल में आपको थोड़ा सा एक पॉसिबिलिटी यह है कि स्ट्रेस हो सकता है, जॉइंट पेन्स तकलीफ दे सकते हैं, शारीरिक थकान तकलीफ दे सकती है। उसके लिए आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना होगा। खाने पीने पे भी एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, और एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, वर्कआउट्स करने पड़ेंगे। शनि स्त्रोत, शनिवार को आप इसका जाप करें। काले कलर के कपड़े या फिर काले कलर की वस्तुएं, सरसों का तेल, इन चीजों का दान करें। ब्लैक कलर, नेवी ब्लू कलर आपके लिए अच्छे रहेंगे। 8 नंबर अच्छा रहेगा आपके लिए ये साल में। और शनिवार का दिन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, जो भी शनि से जुड़े हुए लोग हैं, 8 नंबर से जुड़े हुए लोग। आखिरी नंबर आता है हमारे न्यूमरोलॉजी सीरीज का, 9 नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मंगल से जुड़ा हुआ नंबर है, मार्स से जुड़ा हुआ नंबर है। ये बेसिकली क्या देता है आपको? करेज देता है, स्ट्रांगनेस देता है थोड़ी सी आप में। डिफेंस वगैरह के लिए अच्छा है, मार्शल आर्ट्स, फिटनेस, इस टाइप की जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है जिसमें साहस दिखाने की जरूरत है, उनके लिए नंबर बहुत अच्छा है। तो नंबर 9 के लिए 2026 क्या करेगा? साहस से भरा हुआ रहेगा, एक्शन से भरा हुआ रहेगा, और आपको पैशनेट बनाएगा, अपने काम पे बहुत ज्यादा पैशनेट बनाएगा। जिस फील्ड में डिटर्मिनेशन और बोल्डनेस की जरूरत होती है, उसमें आपको सक्सेस के प्रबल चांसेस है। उसके लिए आपको अपना गुस्सा और इम्पल्सिवनेस दोनों पर कंट्रोल रखना होगा, अन्यथा कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं आपस में। और अगर कोई बात आपकी बन भी रही है, तो बनते बनते बिगड़ने के चांसेस बन जाएंगे। इसलिए जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए, तब तक बहुत सोच विचार के, और बहुत ही मतलब अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रख के शांत दिमाग से काम करना होगा। ये साल में आपको अपनी एनर्जीज को जो है यूज, वो आपको मानवता वाले काम का, ह्यूमैनिटेरियन जो चीजें होती है, उसमें आपको उस एनर्जीज को चैनलाइज करना पड़ेगा। ये साल 9 नंबर वालों को डिफेंस, स्पोर्ट्स, लॉ इन्फोर्समेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इन चीजों में या इन फील्ड्स में आपको अपॉर्चुनिटीज के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप किसी काम को लेकर डिटरमाइंड हो, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ तय है, लेकिन अगर आपने रैश डिसीजंस लिए, या जैसे मैंने पहले कहा है कि इम्पल्सिव नहीं बनना है आपको, अगर उस तरह से डिसीजन लिए तो आपका नुकसान होने भी तय है, कोई उसको बचा नहीं सकता है फिर। अगर आपके पास कोई अथॉरिटी है, तो उसे बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से यूज करना है। बिल्कुल भी अपनी अथॉरिटी को बहुत ज्यादा एक अहंकार या घमंड के उसमें नहीं लेना है, डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल करना है। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा और फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला होगा। अगर हम लव लाइफ की बात करें, तो बहुत पैशनेट और इंटेंस रहेंगे। मैरिड कपल्स को अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, आपकी फैमिली है, लव लाइफ में कंपैशन और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जो एक्सेस ऊर्जा आप में है, वो आपको स्ट्रेस दे सकती है। इससे बचने के लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, ये सब चीजों में अपनी फिजिकल एक्टिविटीज, मतलब फिजिकल जो अपनी एक्सेस ऊर्जा है, उसको वहां पर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव जगह है जहां पर आप यूज कर सकते हो। अगर इस तरह से चैनलाइज किया तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। सोशल लाइफ में बड़ी एक्टिव रहने के चांसेस हैं, और आपको लोग एडमायर भी करेंगे, आपके साहसिक और हेल्पफुल नेचर के लिए आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा सोसाइटी के अंदर। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, और लाल कलर के जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, और जैसे मसूर की दाल वगैरह हो गई है, इनको आप जो भी जरूरतमंद है उनको दान करें। लाल कलर, मरून कलर, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 नंबर, 1 नंबर आपके लिए अच्छे रहेंगे। और मंगलवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, संडे भी आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो अभी हमने 7, 8, 9 ये तीनों नंबर के बारे में बताया, और इससे आपकी 1 से लेकर 9 नंबर तक की सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाती है, जो हमारे प्रिडिक्शंस थे आपके नए साल के लिए, 2026 के लिए। और मुझे लगता है कि
ये दो वीडियोस जहां हमने नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक की बात कर ली है, ये लगभग हर किसी को हेल्प कर देगा ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि क्या चीजें इस साल उनके साथ हो सकती हैं और किन चीजों का ध्यान यहाँ आपको रखने की जरूरत है। मैं वापस से वही बोलूंगा कि 1 से 9 नंबर्स की जो हमने बात की है वो आपके बर्थ नंबर भी हो सकते हैं, आपका डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है और आपका पर्सनल ईयर नंबर भी हो सकता है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशंस को लेकर के आप एक पर्टिकुलर प्रिसिस जो प्रिडिक्शन है उस तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ से आपको फिर समझ आएगा कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं आपके साथ होने की। अगर आप अभी भी इस दुविधा में है कि कैसे आपका बर्थ नंबर कैलकुलेट हो, कैसे डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट हो, तो आप पिछली वीडियो को जाकर के देख सकते हैं और वहां से आप बेटर समझ सकते हैं। जय जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है किसी के भी मन में, वो ये होता है कि हमारा हेल्थ कैसा रहेगा इस साल। कई बार हम हम्म। देखते हैं कि लोग सिर्फ हेल्थ के लिए ही परेशान होते हैं। तो एक छोटी सी बराबर। एक्सरसाइज भी करते हैं। आज हम बात करते हैं 1 से 9 नंबर वालों के लिए कि उनकी हेल्थ किस तरह से इस साल रहने वाली है। बराबर। ठीक है, तो मैं एक थोड़ा सा शॉर्ट में बाकी सब लोगों को बता दूंगा, लेकिन एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि मैं जनरल हेल्थ के बारे में बताऊंगा कि ये हेल्थ कैसी रह सकती है। तो इससे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि शायद उनके साथ सारी चीजें ये हो जाएगी। अपना ध्यान रखेंगे तो उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट उनको संभालना इन चीजों के अंदर। तो हेल्थ की बात करेंगे तो बेसिकली देखिए, नंबर्स के जो वाइब्रेशंस है ना, और उनसे जुड़े हुए जो भी प्लैनेट्स हैं, उनका हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ सब में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं उनके कारण। हेल्थ के लिए 2026 की एनर्जीज क्या कह रही है? एक बैलेंस लाइफस्टाइल अपनाना है, डिसिप्लिन में रहें और अपना ध्यान रखें जिससे यूनिवर्सल नंबर 1 की हाई एनर्जीज से आपका बर्नआउट ना हो। बिकॉज 2026 की जो एनर्जीज है उसको हम हाई एनर्जीज क्यों बोलते हैं? एक तो ये सूर्य की एनर्जीज है, इससे बहुत हैवी एनर्जीज है, उनको कंट्रोल में करना है। तो 2026 की एनर्जीज आपको अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ में बैलेंस रखने के प्रति एनकरेज करेगी। इस वर्ष की एनर्जीज आपको ओवर एक्सर्शन और स्ट्रेस भी देगी। तो इससे आपको योगा, मेडिटेशन, हल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए और नेचर के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। अब हम चलते हैं नंबर 1 की तरफ। तो जिसका नंबर 1 है उसके लिए ओवर स्ट्रेस और ओवर टेंशन से ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होने की संभावना बन रही है। आंखें हैं, हार्ट प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहने की संभावना है। रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर नींद के लिए अच्छे रहेंगे। आप दोनों चीज ध्यान रखिए, आपके लिए नींद भी अच्छी है और रेगुलर एक्सरसाइज भी अच्छा है। प्राणायाम करें, और इसमें रेड कार्नियल का ब्रेसलेट अगर पहनेंगे तो मुझे लगता है कि उससे आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। नंबर 2 की बात करेंगे। वैसे 2026 साल एक बहुत अच्छी इम्यूनिटी और मेंटल क्लैरिटी का साल भी है। ओवर एग्जाइटी से कारण ये लोग स्ट्रेस में आ जाएंगे, हेडेक्स होगा इनको, पेट की तकलीफें हो सकती है। सबसे बड़ी चीज है कि मूड स्विंग्स, स्लीप इश्यूज हो सकते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस होने के भी चांसेस हैं। दूसरों की मदद करने के साथ ही अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। अपनी इमोशनल हेल्थ को बनाए रखने के लिए अपने मूड को बैलेंस रखें और पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। हेल्दी डाइट लें और वॉकिंग करें। इन लोगों के लिए रोज क्वार्ट्स है, क्लियर क्वार्ट्स है, ये ब्रेसलेट्स भी अगर ये धारण करेंगे क्रिस्टल्स, तो ये के लिए अच्छे रहेंगे। नंबर 3, हेल्थ वाइज तो ये साल मतलब इन लोगों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन एग्रेसिव मेंटल एक्टिविटी जैसे ओवर थिंकिंग हो गई है, ये सब चीजें आपके लिए स्ट्रेस का कारण बन सकती हैं। अपने काम और आराम को बैलेंस करना पड़ेगा। ग्राउंडिंग एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है। येलो सिट्रीन ये लोग अपना सकते हैं, जिससे इनको प्लानिटरी इफेक्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, हेल्थ वाइज भी इनको सफलता प्राप्त होगी इसके अंदर। नंबर 4, ये साल इनकी एनर्जीज में काफी उतार चढ़ाव देखने के चांसेस बन रहे हैं। वैसे तो ये लोग बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स, इनकी जो फूड हैबिट्स रहती है, इनके चलते ही अपनी तबीयत बिगाड़ लेंगे। वर्क प्रेशर बहुत, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हड़बड़ी में काम करने वाले लोग होते हैं, तो ये वर्क प्रेशर बहुत जल्दी ले लेते हैं। वर्क प्रेशर से इनको फटीग हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज से स्ट्रेस आ सकता है। ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से भी ओवर स्ट्रेस हो सकते हैं लोग। इनको माइग्रेन की तकलीफ हो सकती है, बैक पेन की तकलीफ हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है इन लोगों को। और ये साल इन लोगों को योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, इस तरह से हल्की हल्की एक्सरसाइज करें, चलते फिरते रहें, और अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना इनको जरूरी है, फिजिकली सबसे बड़ी चीज तो।
रुद्राक्ष और क्रिस्टल जो होता है, रुद्राक्ष और स्फटिक, इनका कॉम्बिनेशन वाला ब्रेसलेट अगर ये पहनेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 5 जो कि मरकरी का है, बुध का है, इनको अपने डाइजेशन का खास ध्यान रखना है, नर्वस सिस्टम का और नींद का पूरा ध्यान रखना है। रेस्टलेसनेस है, नर्वस टेंशन है, डाइजेशन है, गले की कोई भी शिकायत हो सकती है इनको। मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर स्क्रीन, ये इनका जो टाइमिंग होता है हमारा आजकल, इनको बहुत जरूरत है रिड्यूस करने की, और एक ऑर्गेनाइज लाइफस्टाइल जीने की जरूरत है। हल्का फुल्का वर्कआउट इनको भी करना चाहिए। ग्रीन एवेंचुरियन एक क्रिस्टल आता है, उसका अगर ये ब्रेसलेट पहनेंगे तो इनको बहुत अच्छा रिजल्ट्स देगा। नंबर 6 वीनस का होता है, शुक्र का। ये साल इनको ना एक सबसे बड़ी चीज पे ध्यान देना है कि इनका स्लीपिंग पैटर्न जो है वो ये साल बदलने के चांसेस है। शुगर क्रेविंग से इनको बचना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बेसिकली शुगर इनटेक में, क्योंकि इनको क्रेविंग हो सकती है ड्यू टू टेंशन। स्लीपलेसनेस हो सकती है इनको, हार्मोनल इम्बैलेंस होने की भी संभावना है। वर्कआउट करें और अपने पेट का ध्यान रखें, ओवर ईटिंग से बचें। हार्ट और सैक्रल चक्र बैलेंस करें, ये बहुत जरूरी है इनके लिए। और क्लियर क्वार्ट्स जो कि क्लियर क्रिस्टल जिसको कहते हैं स्फटिक, इनको अपनाना चाहिए, इनका ब्रेसलेट पहनना चाहिए। नंबर 7 केतु का है। इस साल मेंटल और इमोशनल वेलबींग पर खास ध्यान देना है। नर्वस टेंशन हो सकती है, मेडिटेशन करें, सात्विक आहार ले, खाने पीने में बहुत ध्यान रखें, लाइट एक्सरसाइज करें और ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इनके लिए इनको सबसे बड़ी चीज है कि टाइगर आई अपनाना चाहिए, टाइगर आई का ब्रेसलेट इनको पहनना चाहिए। नंबर 8 की बात करेंगे शनि की, तो इनको ओवरवर्क से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। शारीरिक और मानसिक थकान से बचें। हड्डियों के जो दर्द होते हैं, जोड़ों के दर्द बोल सकते हो या हड्डियों के दर्द, ये रहने की संभावना इस साल बन रही है। बॉडी में स्टिफनेस आ सकती है, मतलब मस्कुलर स्पाज्म वगैरह इस टाइप की चीजें हो सकती है। अपने रूटीन्स को डिसिप्लिन में रखें और रिलैक्स्ड रहे, सबसे बड़ी चीज है। रेगुलर हेल्थ चेकअप भी करवाएं, साथ में बॉडी पोस्चर सीधा रखें, बिकॉज अभी मैंने कहा कि स्टिफनेस आने की संभावना है और हड्डियों में दर्द होने की शिकायतें हैं। तो अपना बॉडी का जो पोस्चर है, स्पाइनल कॉलम है अपना, उसको सीधा रखें, कोशिश करें सीधा रख के बैठने की। स्लो एक्सरसाइज करें। इन लोगों के लिए एमेथिस्ट स्टोन बहुत अच्छा रहेगा, अगर इसकी ब्रेसलेट पहने या किसी भी रूप में एमेथिस्ट के साथ इनका रहे तो ज्यादा बेटर है। नंबर 9 हमारा आखिरी नंबर है, मंगल का, मार्स का। तो ये साल जो है इनकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग रहेगी, बट ओवर एग्जॉस्टन से इनको बचना पड़ेगा। ओवर एग्जॉस्ट नहीं होना है किसी भी काम में। दूसरों के व्यवहार से अपनी तबीयत बिगाड़ लेंगे, ये इनकी आदत है। वैसे भी जनरली आदत है, लेकिन ये साल इनको ज्यादा फेस करनी पड़ेगी, ये तकलीफ है। तो इस चीज से बचें। दूसरों की परेशानियां दूसरों तक ही रहने दें, अपने ऊपर ना लें। इमोशनल बर्डन्स लेने से बचें। अपनी डाइट का ध्यान रखें, रेगुलर फिजिकल मूवमेंट्स रखें, रेस्ट करना चाहिए। और अपने माइंड को बैलेंस करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ये चीजें अपनाएं। इन लोगों के लिए रेड कार्लिनियन ब्रेसलेट जो है वो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। हम लोग जब ये एनर्जीज की बात कर रहे हैं तो एक वो भी है कि हमें अपनी ऑरा का भी ध्यान रखना है। अपनी जो ओवरऑल ओरा रहती है उसके अंदर भी अपने को कोई भी नेगेटिव सेक्टर्स या बैड सेक्टर्स नहीं होने चाहिए। पॉजिटिव रखना ऑरा जो है ना वो हमेशा अपनानी चाहिए। तो पॉजिटिव ऑरा कैसे आएगी, तो उसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज है कि अपने दिमाग से नेगेटिव विचारों को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, पॉजिटिव चीजों में ध्यान लगाना पड़ेगा। बिकॉज प्लैनेट्स अपने इफेक्ट आपको दे रहे हैं, बट आपको खुद को भी थोड़ा सा, अपनी ऑरा को भी सही रखना पड़ेगा। उससे क्या है, आपका मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग जो है ना वो अच्छा रहेगा। और हो सकता है कि आपका ये साल इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये साल बहुत अच्छे से आपका निकल जाएगा और पॉजिटिव वे में निकलेगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग अब इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये समझ आ चुका है कि 2026, चाहे हेल्थ के मामले में बोलें, चाहे रिलेशनशिप के बारे में बोलें, वेल्थ के बारे में बोलें, कैरियर के बारे में बोलें, हर चीज में एक आइडिया हमको यहाँ मिल चुका है कि किस तरह से ये साल हमारा जाने वाला है। मुझे लगता है ये सभी प्रिडिक्शंस कभी भी डराने के लिए नहीं है, लेकिन आपको गाइड करने के लिए है कि अगर ये पॉसिबल एक्शंस आपके साथ हो रहे हैं तो आप संभल जाएं, याद करें कि ये चीजें आपको बताई जा चुकी हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी फ्यूचर एक्शंस लेंगे। तो ये 2026 बहुत ही स्मूथ आपका जाएगा,
और आपके मन में कोई भी टेंशन यहाँ से नहीं रहेगी। तो ये देख करके डरने की नीड नहीं है, उसे पॉजिटिवली ले करके और एज अ गाइडिंग फैक्टर ले करके इस साल के अंदर जाएं, इस साल को जिए। तो ये साल आपका बहुत ही अच्छा जाता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। जय जी, आज आपने बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो 2026 का पूरा लाभ उठाएंगे और सारी ही चीजों को समझ करके अच्छे डिसीजंस भी लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड और भी कई गहरे पहलुओं को हम जय जी के साथ समझेंगे। और आपके भी कोई अगर प्रश्न है तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिसका आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। जय जी, आपका बहुत धन्यवाद आज कनेक्ट करने के लिए। और हम फिर मिलेंगे कॉस्मिक विजडम विद शिवम पर। तब तक के लिए मैं हूँ आपका दोस्त सी शिवम अग्रवाल।